हर बार जब कोविड आता है, जब उसकी लहर आती है, तो चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या अब आने वाली तीसरी लहर हो, इसको देखते हुए हमारे क्षेत्र के एक जाने माने समाजसेवी क्षेत्र के बेटे अपने आप को जो उनको प्यार क्षेत्र की जनता देती है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी इस लहर में क्या तैयारी है और उन्होंने पिछली 2 लहरों में बहुत ज़्यादा काम किया है। अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं, गाड़ियों में रात बीती है उनकी, कई दिन घर से बाहर रहे हैं। 45 दिन तो इनके ऐसे बीते हैं कि कई बार इफेक्टेड भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, मगर हिम्मत नहीं हारी। आइए हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति से, ऐसे समाज सेवी से, जिनका नाम है ठाकुर विनोद जायज़। लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और अब भी उनका जज्बा देखने लायक है कि उनका कहना है कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपका क्षेत्र का बेटा, आपका परिवार का यह सदस्य आपके साथ है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। विनोद जी, दिल्ली में 2 लहर में आपने ज़बरदस्त काम किया है। आप घर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति की आपने मदद की। अब तीसरी लहर सामने है, इसके लिए क्या तैयारी है और किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, मेरा अभी भी कोई ऐसी सोच नहीं है कि भगवान करे, ईश्वर ऐसा करे, ऊपर वाला ऐसा करे कि भी तीसरी लहर जो पहले 2 लहरें निकली हैं उस जैसी भयावह हों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जैसे भी जो भी वायरस है ये जल्दी ख़त्म हो जाए और दिल्ली पूरा हमारा देश वापस अपने रूटीन से अपने काम पर आ जाए। पर अगर ऐसा हुआ तो हमने, जैसे पहले भी हमने तैयारी करके रखी थी, मैंने आज भी तैयारी की है पूरी। और ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमने पूरी किट बनाई हुई है। इसमें सैनिटाइज़र भी है, प्रिकॉशन के लिए हमने पेपर भी डाला हुआ है, हैंडबिल भी डाला हुआ है, और ये इसमें मास्क भी है। देखिए, मैंने हर एक में 10-10 मास्क डाले हुए हैं हर पैकेट पे। और रही बात जनता की सेवा की, तो मैं ना कभी पहले पीछे था और ना कभी ज़िंदगी, जब तक मेरे में जान है, मैं जनता की, अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने पहले भी ये नहीं देखा कि मुझे भजनपुर वार्ड में सेवा करनी है, गोंडा वार्ड में या गोंडा विधानसभा में। मैंने पूरी दिल्ली में, मुझसे जहाँ से भी फ़ोन आए, हमने वहाँ खाद्य सामग्री भी भेजी, मास्क भेजे, सैनिटाइजर भेजे। जहाँ भी हमें लगा कि हमें सेवा करने की हमारी ज़रूरत है, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, हम रात को 3-3 बजे तक सिलेंडर भी पहुँचाए, हमने सब कुछ सामान पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई हम। और भगवान न करे कभी ऐसी दोबारा स्थिति आए तो इस क्षेत्र का बेटा, इस क्षेत्र का बच्चा दोबारा तैयार खड़ा है हर तरह से। जब तक मेरे में जान है, मैं दिन रात क्षेत्र की जनता के बीच में रहूँगा। ऐसी आपदा दोबारा आने की उम्मीद है तो मैं तैयार हूँ अपने टीम के साथ। मेरी टीम है, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ मेरी सोच के लोग हैं, जो सेवा करना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के नेताओं से भी कि जैसे ही कोई ऐसी बीमारी आती है, कोई कोरोना पहले भी आया, 2 बार आया, हमारे क्षेत्र के जितने नेता हैं जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, लड़ना चाहते हैं या नेतृत्व कर रहे हैं हमारे क्षेत्र का, उनको पहले ही कोविड हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं दिन रात, पहले भी कोविड में जब अभी सेकेंड वेव आई थी, बहुत डेंजरस वेव थी जो, तो मैं दिन रात लोगों को मैंने अपनी गाड़ी में लेके गया, अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया, मैं 3-3 बजे घर आता था, हॉस्पिटलों में धक्के खाए, मैंने क्षेत्रीय जनता जितनी मैं सेवा कर सका मैंने किया, दवाइयाँ पहुँचाई, सिलेंडर पहुँचाए। मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, थोड़े से प्रॉब्लम आई थी मुझे, बट मुझे कोविड नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी कोविड के सिम्टम्स आते हैं या कोविड दिल्ली में आता है या परसेंटेज बढ़ती है या लोग बीमार ज़्यादा होने लगते हैं, हमारे क्षेत्र के खुद ही लोग, पहले ही जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं उनको कोविड हो जाता है। ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया है कि जो लोग काम करते हैं उनको कुछ होता नहीं, जिनको नहीं करना है वो पहले 15 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो अभी भी ये खबरें आने चालू हो गई हमारे क्षेत्र से, और आप आने वाले टाइम में देखेंगे हमारे क्षेत्र कितने नेता कोविड होता है। कोई कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव होंगे, आप देखना वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकले होंगे किसी के काम के लिए, पर वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये इस क्षेत्र का बच्चा, इस क्षेत्र का बेटा इतना काम कर रहे हैं। खैर ये भी हो सकता है कि मेरे पास लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, मैं अच्छे काम करता हूं तो इन सब की दुआएं मेरे लिए काम करती हैं। बट वो लोग मैक्सिमम जो काम नहीं करना चाहते वो हमेशा कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, हर कोविड आने से 10 दिन पहले। तो क्या कहीं ना कहीं आपका ये सोचना है कि ये नेता लोग प्लानिंग के तहत अपने आप को सेव करते हैं ताकि क्षेत्र में जाना ना पड़े और लोगों की सेवा ना करनी पड़े, या वो कहीं कहीं ना अपने पूरे परिवार को सेफ रखना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, ये तो आपको भी मालूम है
कि पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या होना चालू हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारे क्षेत्र के नेतृत्व जो कर रहे हैं, नेता हैं, जो बनने वाले हैं, जो लड़ना चाहते हैं, कि वो सारे ऐसे हैं, पर 95% मैं आपको विद प्रूफ दे दूंगा कि ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकले, पॉजिटिव कैसे हो गए। इनके घर से कोई आदमी बाहर नहीं निकला जनता सेवा करने के लिए, ये पॉजिटिव कैसे हो गए। तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के नेताओं की बात करूँगी, मैं पर्टिकुलर किसी नाम के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ कि ये लोग ही पॉजिटिव होते। बट ये आप देखना, इस बार भी यही लोग पॉजिटिव होंगे जो पिछली बार हुए थे, और बिना निकले, बिना कुछ काम करे, बिना किसी सेवा करे हुए। और ये लोग अभी इलेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव नहीं होंगे, ये अब सेवा में पॉजिटिव हो जाएंगे, या सेवा करने से पहले ही पॉजिटिव हो जाएंगे कि काम ना करना पड़े। पब्लिक तो पहले भी इन पे एलिगेशन लगाती रही है कि इनको रैलियों में कोई कोविड नहीं आता, वहां पे ये लोग सेफ रहते हैं, मगर जैसे ही क्षेत्र के काम करने की बात आती है, ये लोग घरों में दुपक जाते हैं, अपने आप को कोविड घोषित कर देते हैं कि हमें कोरोना हो गया है, और काम ना करना पड़े शायद इससे जी चुराते हैं। अभी आपने देखा होगा अप्रैल में जब बहुत ज़बरदस्त लहर थी कोरोना की, बहुत हमारे प्यारे, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे मिलने वाले बहुत से लोग चले गए। हमें बड़ा दुख है आज भी, और जब सोचते हैं तो उन परिवारों को देखते हैं बड़ा दुख होता है दिल में। पर उसके बाद अप्रैल में कोई नेता बाहर नहीं आया, ना अप्रैल में आया, ना मई में आया, ना जून में आया। ये आए अगस्त के आसपास ना 2-4 महीना बाहर आए, और इन लोगों ने बहुत अच्छे काम करे जनता के लिए। किसी ने तुलसी का वितरण करा, किसी ने कुछ वितरण करा। बट इनसे ये पूछो कि तुलसी हमारी माता है, हम मानते हैं, हमारी पूजनीय है, हम भी पूजा करते हैं, हम चाहते हैं कि इनका वितरण होना चाहिए। बट ये लोग तब कहाँ थे जब लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, सांसों की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, स्टीमर की ज़रूरत थी, मास्क की ज़रूरत थी, सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, खाने की। ये तब कहाँ थे लोग। तुलसी बांटने सारे लोग वो वापस आ जाएंगे जो चले गए, जिनके आपने फ़ोन तक नहीं उठाए, जिनको आपने, मैं तो कहता हूँ चलो आप कुछ नहीं करते, पैसा भी खर्च नहीं करते, कम से कम फ़ोन तो उठा लेते उनके, आप दिलासा देते, नहीं भाई तू ठीक है, तू ठीक हो जाएगा, हम तेरे लिए कोशिश कर रहे हैं। इतने में 50% आदमी ठीक हो जाता है। मैंने 4-4 बजे सुबह 5 बजे तो लोगों से बात की है, और ये बहुत लोग गवाए इस बात के। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि मैंने कितना काम किया, मैं लिस्ट नहीं बनाई कि मैंने कितना खाना बांटा है, पर पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा क्षेत्र जानता है कि इस बच्चे ने अपने क्षेत्र के लिए, मैंने कोई क्षेत्र पर एहसान नहीं किया। मेरा शौक़ है सेवा करने का, और मुझे करनी चाहिए, मुझ जैसे हर आदमी को करनी चाहिए। अगर हर आदमी ये सोचे कि शहीद भगत सिंह पड़ोसी के पैदा हो, मरे तो उसका मरे, देश सबका आज़ाद हो, अपने घर में भी भगत सिंह पैदा करो, खुद को भगत सिंह बनाओ। यानी कहीं ना कहीं ये हमेशा लापरवाही बरतते हैं, और वोट बैंक की राजनीति जब आती है, जब इलेक्शन आ जाते हैं, तो ये लोग बाहर आ जाते हैं, और फिर अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि एक बूंद खून देने के बाद इन्होंने शायद खून की नदियाँ बहा दी हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, 100 लोग बुला लिए, 5 आटे के पैकेट 5-5 किलो वाले रख दिए, उनको दिया, फ़ोटो खिंचाई, फिर वो आटे के पैकेट वापस ले लिया, फिर दूसरा है उसी पैकेट से दूसरे ने फ़ोटो खिंचवा ली। ये हमारी जनता सेवा है हमारी। पर ये किसको दिखा रहे हैं, जनता सब जानती है, और ईश्वर से डरना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता लोग मुझे क्या कहते हैं, अच्छा कहते बुरा कहते हैं, पर मैंने जहाँ नाम लिखवाया, मैंने उसके डायरी में अपना नाम लिखवाया। मैंने क्या करा वो जानता है, या आप लोग जानते हो, या जिसका मैंने किया वो लोग जानते हैं, क्षेत्रीय जनता जानती है। आज आप क्षेत्र में जाओ, मुझे लोग क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, इसने जो काम करा। आप चाहे कोई भी आ जाए, आप कोई भी कुछ दे जाए, पर जिस वक्त पे ये व्यक्ति खड़ा था अपने परिवार को छोड़ के, आपको मालूम है 45 दिन में अपने बच्चों से लग रहा, मैंने उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया था। मैं अकेला 4-4 बजे आता था, खुद खाना बना के खाता था, अपने कपड़े धोता था, फिर 6 बजे उठ जाता था। तो ये लोग कहाँ थे उस समय, आना चाहिए इनको। हमें पता है उस टाइम हम भी आपके साथ थे, हमने काफ़ी कवर किया इस चीज़ों को। आप लोगों को हॉस्पिटल तक लेके गए हैं, गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर आपने दिलवाए हैं, आपका पूरा दिन, पूरी रात आपकी गाड़ी में ही बीतता था, आपका घर ही आपकी गाड़ी थी। आपने ना क्षेत्र देखा, ना एरिया देखा, ना पार्टी देखी, आपने सिर्फ इंसानियत देखी, और बहुतों को आपने इंजेक्शन अपने पैसे से दिलाए। आपने कईयों को एडमिट करवाया अपने दम पे, और इस बीच में आप कहीं ना कहीं हल्के से इफेक्टेड भी हुए थे, जिसकी वजह से आप शायद 1 आध दिन रेस्ट पे भी चले गए थे। वो पीरियड आप याद करते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्या उस टाइम महसूस होता आपको? देखिए, मुझे भी, मेरा कई बार ना गला चौक हो जाता था, मेरी आवाज़ बाहर नहीं आती थी, मुझे लगता था मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ। बट मैंने ना कुछ दिन तो मैंने टेस्ट ही नहीं कराया, डर की वजह से। अगर मुझे कुछ निकल आया तो फैमिली वाले थोड़े टेंशन में आ जाएंगे, या फिर मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा।
पर मैंने ये भी नहीं सोचा यार अगर मैं अपना बिना टेस्ट कराए बाहर निकलूँ तो कोई और मुझसे इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए मैंने टेस्ट कराया था। पर मेरे को इन्फेक्शन तो हुआ था बट इतना मेजर इन्फेक्शन नहीं था। मैं ईश्वर के और आप सबके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से ठीक रहा, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे काम सौंपा था वो भी देख के सौंपते कौन इस लायक है। तो उन्होंने जो मुझे काम सौंपा, मैंने आपकी सेवा की, वो चाहते थे, मैंने किया। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता रहेगा, बस मेरे को तो यही चाहिए। मेरे को कोई राजनीति में कोई मेरी दुकानदारी नहीं है, राजनीति मेरी सेवा का सेवा करने का एक मार्ग है, जिस पे अगर आप सब लोग आशीर्वाद देते रहोगे मैं करता रहूँगा। जब तक मेरे में सांस है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, जितने मेरा ग्रुप है, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। क्षेत्र के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि इस टाइम कोरोना में काफ़ी लोग घबराए हुए हैं? देखिए, मैं तो पहले भी कहता था, देखो ये सबसे पहले बीमारी है विल पावर की। आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और देखो आपको मालूम है डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं तो घर से बाहर ना जाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, लॉकडाउन लगाए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, ये ज़रूरी है। अगर आप इन्फेक्टेड हो गए, आपकी फैमिली होगी इन्फेक्टेड, फिर कोई और आपसे मिलने वाला, तो ये चेन बढ़ती चली जाएगी। जितना हम डिस्टेंस बनाएंगे, जितना हम नियमों का पालन करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। एक आदमी पर हम सोचे वो कर लेगा, मैं नहीं करूँ, वो भी गलत है। हमको सबको मिलके करना पड़ेगा और इससे मिलके लड़ना पड़ेगा। और निश्चय मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हराएंगे हम कोरोना को।